8 अगस्त सन 1942 मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लोग इकट्ठा होते हैं। ये एक संघर्ष का ऐलान करने वाले हैं, एक आखिरी संघर्ष सत्ता में बैठी ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट सरकार के खिलाफ। हजारों की भीड़ के सामने महात्मा गांधी एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं। आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप को आजाद समझे। हम अब से इंपीरियलिज्म के जूते के नीचे दबके नहीं रह सकते। हमें चाहिए पूरे तरीके से आजादी। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, इसे अपने दिल में बसा लो और इसे अपनी हर सांस में याद रखना। ये मंत्र है डू और डाई, करो या मरो। अब या तो हम इंडिया को आजाद दिखेंगे या इस संघर्ष में मारे जाएंगे, लेकिन इस गुलामी में हम और नहीं जिएंगे। इस तरीके से शुरुआत होती है दोस्तों क्विट इंडिया मूवमेंट की, भारत छोड़ो आंदोलन। ब्रिटिश सरकार जानती थी इसके बारे में और कुछ महीने पहले से ही उन्होंने एक 3 स्टेज प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। स्टेज 1 प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया जाए। पूरी मीडिया पे इस तरीके का कंट्रोल बनाया जाए कि कोई अखबार इसके बारे में खबर छाप ही नहीं सकता। स्टेज 2 कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर को सीज करना और कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लेना। स्टेज 3 मास मूवमेंट को सप्रेस करना, कांग्रेस के लीडर्स को एंटी नेशनल घोषित कर देना और इस तरीके से मूवमेंट को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। अगला दिन 9 अगस्त, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और कांग्रेस के टॉप लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। अगले कई सालों तक इनको जेल से बाहर नहीं आना था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट आगे कैसे बढ़ेगा। इतनी सख्ती और मुश्किलों के बीच आखिर कैसे इनकलाब का नारा देश के कोने कोने तक पहुंचता है। तो बात ऐसी थी कि युवा और किसान इन आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और इसलिए वे इन आंदोलन को जुड़े और ये कारण बना कि इनकलाब का नारा देश के कोने कोने तक फैला और ये क्विट इंडिया मूवमेंट एक बहुत बड़ी सफलता की तरह दिखा गया। हालांकि 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो गए और 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए। हालांकि 1945 में ये बात क्लियर हो गई थी कि भारत को आज़ादी मिलनी है, पर 1946 में 2 और घटना हुई जिससे आज़ादी की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। पहली आईएनए कोर्ट मार्शल या आईएनए ट्रायल और दूसरी रॉयल इंडियन नेवी मुटिनी। ये आपने सुनी इंस्पिरेशन की एक महान दास्तां। मैं नभेदर साहब से विदा लेता हूँ।